हेलो नमस्कार, कहाँ तक ना हो गया है? 95 नंबर हो गया है। देखो 96 नंबर देखते हैं। दो समान गिलास 1/3 भाग है 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है। दो समान गिलास, ध्यान दो, 96 नंबर देखते हैं। समान गिलास है। पहला गिलास में गिलास 1 और गिलास 2, दो समान, दो बराबर बराबर गिलास है, दोनों बराबर बराबर गिलास है। अब क्या किए, पहला गिलास में कितना 1/3 भरा हुआ था, क्या चीज से, दूध से, और दूसरा गिलास में 1/4 दूध से भरा हुआ था। इन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलास के मिश्रण को एक टब में उधर दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का, मान लो कि दोनों में अगर कोई भी डब्बा बराबर बराबर, मान लो कि तो टोटल भाग अपने आप में क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा दूध और खाली। मान लो कि ये पहला गिलास दूसरा गिलास दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर तो भाग के रूप में एक होता है टोटल, उसमें 1/3 भरा हुआ तो खाली कितना 2/3, तो वो है पानी से भर देना है। फिर 1/4 भरा हुआ है, मान लो टोटल एक में बराबर बराबर गिलास पूरा, तो खाली कितना 3/4 कितना, तब ना पानी। अब दोनों जोड़ेगा तो 3 लॉस, 1 2 3, 3/3, तो एक टोटल गिलास का कितना बड़ा हो, भाग के रूप में एक के होता है, लीटर नहीं 1-2 लीटर, वॉल्यूम में लीटर 10 लीटर 50 लीटर भरे, लेकिन भाग के रूप में, भाग के रूप में है। उसी प्रकार 1/4 दूध से भरा हुआ है, पूरा भरना तो आगे कितना भरना होगा 3/4, तब ना एक अगर जोड़ेंगे तो 4 लॉस होता, 3 1 4/4 एक भाग टोटल, क्योंकि दोनों गिलास बराबर बराबर है। अब जान गए कि ये पहला गिलास भर गया, दूसरा, अब ये दोनों गिलास को एक तीसरा टब में डाल दिए। अब डाल दिए तो पूछ रहा है अब बताओ दूध और पानी का अनुपात। दूध तो भाई 1/3 और 1/4 इन्हें भरा हुआ है, इन्हें पानी 2/3 भरे या 3/4, तो लॉस कितना 12, 12 में 3 से भाग के 4, 12 में 4 से भाग के 3, फिर लॉस 12, 12 में 4 3 से भाग के 4, तो 4 दूना 8, 12 में 4 से भाग के 3, तो 3 3 9, तो 12 से 12 कट गया कितना 7:7। वो है तीसरा टब में डालने पर अनुपात क्या हो जाएगा 7:7। दो को गिलास है, गिलास 1 और गिलास 2, दोनों में बताया था दूध का मात्रा, दूध का मात्रा गिलास 1 में भी दूध का मात्रा 1/3 है और गिलास 2 में 1/4 है। तो हम देखते कितना मतलब बटा है भाग के रूप में, तो भाग के रूप में अगर 1/3 भरा हुआ है दूध से, तो खाली कितना होगा 2/3, लीटर नहीं है कि 3 लीटर 2 लीटर, मतलब क्या भाग, ये समझना होगा। और 1/4 भरा हुआ है दूध से, तो बचा कितना 3/4। आगे है 97 नंबर। 97 नंबर अगर प्रश्न देखेगा, एक त्रिभुज के भुजा, अच्छा मतलब त्रिभुज में क्या भुजा होता है, एक पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, कितना कितना अनुपात में है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है ना, ये भुजा का अनुपात है। तो देखो तो अनुपात सही करो, कैसे सही होगा, 2 3 4 का लसा कितना 12, देखो बटा वाला अनुपात उसको सही करने के लिए जानता है ना, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 ना, तो 12 में 2 से भाग के 6, तो 6 इकाई 6, 12 में 3 से भाग के 4, तो 4 इकाई 4, 12 में 4 से भाग के 3, हो गया ना, यह हो गया भुजा का अनुपात। आगे प्रश्न बोल दिया, तथा इसकी परिमिति, त्रिभुज का परिमिति दे दे 104। ऐसे त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है, परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, नॉर्मल होता है, ऐसे तो हर फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है कोई चीज का परिमिति या परिमाप पूछे तो वो एक तरह से बोलता है, ओकरा चारों तरफ से मापना था, त्रिभुज तो तीनों भुजा के योग आया था, तो चारों भुजा का योग, पंचभुज तो पांचों भुजा का योग,
तो यहाँ पर क्या होता है, सबका योग ही परिमिति कहलाता है। जब हम लोग क्षेत्रमिति देखेंगे तो ऊपर वहाँ पर ध्यान में आएगा। तो देखो 100 4 2 3 13, 13 जोड़ दिया अनुपात में, यहाँ कितना है परिमिति 104 सेंटीमीटर। अब बदलाव एक अनुपात वाला कितना 13 और 104 मतलब 8 सेंटीमीटर। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बोलता है सबसे बड़ी भुजा के नाम। सबसे बड़ा भुजा कौन है भाई, पहला भुजा जो 6 अनुपात में है। 6 में 8 से गुना करो कितना होगा 8 छक 48 सेंटीमीटर। समझा कि ना, त्रिभुज है उसके तीनों भुजा का अनुपात बटा में दे देता, तो अनुपात को पहले सही कर लिए। अब तब बोला कि इस त्रिभुज का परिमाप दे दे 104। तो देखो ऐसे त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजा का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी आकृति हो उसमें परिमाप या परिमिति निकालता है, एक तरह से सब भुजा जोड़बे करता है कि ना। ऐसे फार्मूला हम लोग अलग अलग देखे हैं, आयत की परिमिति 22 लंबाई जोड़ चौड़ाई और वर्ग का 4 भुजा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिला दे तो देखो लंबाई एल बी हम जोड़ लंबाई चौड़ाई तो देखो दूगो लंबाई दूगो चौड़ाई। अब यह फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये जोड़ना ही है सब में। आयत में होता है क्या, सब भुजा बराबर ए। तो देखो आयत के पर चारों भुजा का ए जोड़ ए। तो देखो 4a तुम याद कर ले, लेकिन फॉर्मूला सब जोड़ ही का बना है कि ना। कोई भी आकृति हो और परिमिति निकालेंगे तो क्या होगा, उसको जोड़ना ही के काम है। लेकिन स्पेशल जोड़ कर कुछ स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है, जैसे लंबाई 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 4 गुने भुजा है कि ना। चलो 98 नंबर देखते हैं। 200 ग्राम धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात 5:3 है। देखो 200 ग्राम धातु है, देखो धातु कितना है 200 ग्राम। धातु है कितना तुम्हारा 200 ग्राम। 200 ग्राम धातु है, उसमें जस्ता और तांबा, जस्ता मतलब क्या जेड और तांबा मतलब टी। जस्ता और तांबा को दर्शा देते, जस्ता जेड से और तांबा को टी से। कितना है 5:3 है ना, जस्ता और तांबा। लिख गए जस्ता और तांबा, हो गया ना। जस्ता और तांबा कितना है 5 3 8 अनुपात, कुल मिलाकर कितना ग्राम वजन है 200 ग्राम। तो 1 अनुपात कितना हो गया 25 ग्राम। तो अगर यहाँ देखेगा वैल्यू तो 25 5 125 ग्राम हो गया जस्ता और 25 75 ग्राम हो गया तांबा, यही ना हो गया। अब देखो ध्यान से आगे प्रश्न करते हैं, इसमें कितना तांबा और मिला दे कि अनुपात 3:5 हो जाए। अब इसमें तांबा मिला, अब इसमें सिर्फ तांबा कितना मिला दे कि नया अनुपात, अभी तक 5:3 न है, अब अनुपात हो जाए 3:5। क्या हो जाए मतलब 125 जो अपने आप में 3 हो जाए मतलब बढ़ कर 5 हो जाए। तो हमको नॉर्मल प्रश्न जो कटने उठने वाला था तो जोड़ जाड़ कर बना लेते, लेकिन अगर ये ना समझ में आ गया तो भाई जस्ता 125 ग्राम था, तांबा 75 ग्राम। इसमें मिलाना क्या चीज है, इसमें कितना तांबा था, तांबा था कितना मिला था x मिला दो। मिला देने से नया अनुपात क्या हो जाए 3:5। तो 3 अनुपात मतलब ऊपर 3 और नीचे 5, अपने x का बना जाएगा, है कि ना। तो हल करो, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे 75 तिहाई है ना होगा 75 तिहाई क्या 75 से 2 7 21 और 2 23 है ना हो गया। और जोड़ के ना 3x है ना क्या 25 यहाँ से 2 12 60 और 2 62 इतना हो गया। 3x बराबर कितना 625 में से 200 हाँ 5 या 15 के हासिल एक हो ना 7 या 21 एक भाई 225। अब देखो 3x बराबर कितना 0, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया, x का मान कितना एक मरतबे 130 ना, 130 ग्राम। कैलकुलेशन में थोड़ा गुना उना में गलती है, देखो कहाँ गलती है। यहाँ 225 बाद में होगा, उसको सुधारे नहीं ना।
235 से घटा दिए ना, है कि ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 400। अब 400/3 है, एक मतलब है 3 उतरा, 3 के 9, 1 3 के 9 कितना होगा, 235 से घटा लेते, 225 बात में हो गया सही। आगे 99 नंबर देखेगा, एक धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 5 और 8 है और दूसरा धातु में यह अनुपात 5 और 3 है। दोनों धातु की बराबर बराबर मात्रा पिघलाने पर बने मिश्रण में जस्ते और तांबे का अनुपात बदला। देखो दो प्रकार के धातु है, धातु दो प्रकार के है, एगो है जस्ता और तांबा मिलल है, दोनों में जस्ते तांबा मतलब आभूषण समझो ना, एगो दूगो आभूषण है, पहला भी आभूषण बना हुआ है जस्ता तांबा से और दूसरा भी आभूषण बना हुआ है जस्ता तांबा से। तो लेकिन पहला आभूषण में जस्ता तांबा का अनुपात कितना है 5:8 और दूसरा अति में क्या है 5:3। एगो बात है कि जो दूगो बना हुआ है धातु जस्ता तांबा से मतलब दूगो आभूषण, दोनों का वजन क्या है बराबर बराबर, क्या है वजन बराबर बराबर। तो अब क्या केजी मान ले वजन, तो हम लोग जैसे मानते हैं ना बनाने के लिए, जैसे दो प्रकार के धातु है मतलब तो जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा धातु है, लेकिन ये दोनों से मिल गई, जैसे पहला है 5:8 का अनुपात और दूसरा कितना है तुम्हारा 5:3। अब लेकिन जो मतलब इससे एगो आभूषण बना या कोई पदार्थ बना, इससे एगो पदार्थ बना, दोनों का वजन बराबर बराबर। वजन हम x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी, कितना वजन माने, तो वजन मानने के लिए देखते भाई जोड़ो 8 और 5 और 5 3 8, ऐसा लोग की कट कर जाए ना तो बाटा उठा वाला का टेंशन। 13 और 8 का गुना करो, लौसर निकालेगा तो 13 8 का तो 13 8 104। तो हम 104 केजी के पहला भी था अति आभूषण बना और 104 केजी से दूसरा भी आभूषण बना। क्यों? क्योंकि कटने के लिए एक्स भी मान सकते, क्योंकि बराबर बराबर वजन बराबर बराबर है। तो तुम्हारे नजर में वजन कितना मानेगा, इसमें भी जैसे कि यहाँ पर लिखे 13 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 104। तो वजन तुम्हारे माइंड में आ गया कि भाई 104 केजी इसमें भी 104 केजी इसमें, तो 8 5 13 बराबर कितना 104 केजी, तो 1:5 बराबर 13 8। तो अब इससे आ जाएगा कि 8 5 40 जस्ता रहा होगा, 8 8 64 कट गया। अगर एक मानता था, देखो 13:5 बराबर 1, तो 1/13 होता है कि ना, इन्हों 1 केजी मानता था 8:5 बराबर 1 ना बटा वाला आ जाता। यहाँ भी क्या होगा 5 3 8 बराबर कितना 104, 1:5 बराबर 13 नंबर क्या होगा 13 5 65 और 13 3 39। अब जो कितना होगा, अब इधर हो गया जस्ता, दोनों को क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है, पहला में से बने, अब दोनों को मिला कर एगो तीसरा प्रकार के आभूषण बनाया था। देखो उसमें जस्ता कितना हो जाएगा 5 और 6 4 10, ए ना हो जाएगा, एने क्या होगा 9 4 13 के 3 हाथ से ले 6 3 9 1 10, 105:103। नया अनुपात कितना हो गया 105:103। बात समझा कि ना। जस्ता और तांबा से पहला आभूषण बना, जस्ता और तांबा से दूसरा आभूषण बना, दोनों का वजन बराबर है। पहला में जस्ता और तांबा का अनुपात 5 और दूसरा में 5 थी। अब वजन बराबर है तो बराबर बराबर वजन हम कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 5 भी। हम ऐसा मानो कि दोनों कट जाए, तो वजन कैसे डिसाइड किए कि 5 3 8 8 5 13 5 3 8 13 और 8 जोड़ का था, 13 8 से कटने वाला चाहिए, तो 13 8 से गुना के 104, तो हम 104 केजी इससे भी 104 केजी इससे भी, तो क्या हो गया 1:8 आ गया, तो इससे कट गया, तब यहाँ पर आ गया कितना 105:103। एक से भी बनाते तो आता, लेकिन एक से तो भिन्न का जोड़ हो जाता बटा वाला, जैसे 13:1 तो 1:1 तो हो जाएगा 1/13 में 5/13 8/13, फिर 1:8 बराबर 1 तो 1 बराबर 1/8 5/8 ना। अब यहाँ भिन्न का जोड़ तुमको करना, आंसर वही आता।
क्योंकि बराबर बराबर बोल दिया। ये अनुपातिक है, ये ना समझना कि 104 केजी इसका बन गया, यहाँ पर 100 अनुपातिक है। आगे आगे है तुम्हारा 100 नंबर। 100 नंबर में है धातु ए 60 केजी धातु बी के 100 केजी के साथ मिलाया जाए। देखो धातु, एगो धातु बना है ए नाम का धातु, ए नाम के धातु कितना है 60 केजी, और बी नाम के धातु कै केजी के है। लेकिन धातु ए में अब देखना है क्या क्या मिलल है। धातु तो बना लेकिन क्या चीज से बना है, शीशा और टीन से, और जिसका अनुपात कितना है 3:2। और धातु बी किससे बना हुआ है, टीन और तांबा से, जिसका अनुपात कितना है 1:4। तो बोलता नई धातु में टीन का मात्रा, नई धातु में मिलाया गया है। पहले देखो ध्यान से, दो प्रकार के दो ए धातु है, ए धातु कै केजी, ए धातु 60 केजी है। अब बताओ ए में कौन कौन चीज मिला हुआ है, धातु ए में शीशा और टीन, है ना। ए धातु 60 केजी है लेकिन मिला क्या है, शीशा और टीन से बना हुआ है ना। ए धातु वजन में 60 केजी लेकिन बना हुआ किससे है, शीशा और टीन। और कितना अनुपात है, 3:2। अब देखो इसको बांटेंगे तो क्या हो, 3 2 5 बराबर 60, एक बराबर कितना हो गया 12, इससे हो गया 12 3 36, 12 3 24 हो गया। अब बी धातु क्या केजी है 100 केजी, बी धातु क्या केजी है 100 केजी, लेकिन बी धातु में क्या क्या चीज मिला हुआ है, टीन और तांबा। यहाँ देखिए टीन और तांबा, है ना है। अब बताओ टीन और तांबा मिला हुआ है ना। तो अब बतलाओ अनुपात कितना है इसमें, 1:4। तो देखो वजन 100, 5 अनुपात बराबर 100 है ना, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, इसे मानो क्या 3 20 केजी हो गया सब अलग अलग। लेकिन शुरू लाइन में क्या बोला है, धातु ए के 60 केजी है, धातु बी के 100 केजी को साथ में दोनों को एक साथ फेंट दिया गया है, फेंट दिए। अब फेंटने के बाद बतलाओ नई धातु बना, तो नई धातु में अनुपात ना पूछ रहा है, नई धातु दोनों को फेंट दो, ये सब इसको फेंट दो, तो वजन तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 और 100, कुल मिलाकर वजन 160, दोनों फेंट देगा तो 160 केजी। लेकिन पूछ रहा नई धातु में सिर्फ 3 क्या केजी होगा, ये बता दो। नई धातु में 3 अगर दोनों मिला दे तो 3 क्या केजी हो जाएगा। देखिए पहले 3 कितना है भाई 24 केजी, दूसरा धातु में 3 कितना है, तो कुल मिला के कितना 24 जोड़ 20 बराबर 44 केजी हो गया तुम्हारा 3। और समझ में आया कि ना। प्रश्न था दो प्रकार के धातु था, धातु ए और धातु बी। धातु ए 60 केजी जिसमें शीशा और टीन था, और धातु बी में 100 केजी उसमें टीन और तांबा था। तो देखिए 60 केजी था और शीशा और टीन का अनुपात 3:2 है, तो देखिए 3 2 5 बराबर 60 था, एक बराबर कितना हो गया 12, तो 12 3 36, 12 गुना 24। दूसरा भी धातु क्या है तुम्हारा बी जो 100 केजी है, तो टीन है कितना 3 और तांबा का अनुपात 1:4 था, 4 1 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना होंगे 20, ताकि तुम्हारा 20 और 80। अब दोनों को फेंट दिए, तो दोनों को फेंटे तो भाई 160 पूरा, लेकिन हमको 3 का पूछा था, 3 वाला जोड़ दिए दोनों। 101 बनाओ, अभी आसान आसान आ गया, अब कैसे बनेगा बनाओ।
101 नंबर एकदम आसान है, बनाओ तो। जहां वाट है ना वहां एक्स रख दो, अपने बन जाएगा, है कि ना। बटा 101 नंबर है 5:8, समानुपात कितना है 15 वाट, वहाँ एक्स तो क्या करें 5 बटा बराबर 15 बटा यही ना करते हैं। अब चलो हल करो, ऊपर 5 दिया 15 3 नंबर करते हैं, तीन एक्स बराबर 8 3 24 हो गया, है कि ना। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 3 24, 101 बन गया। चलो 102 नंबर, ये भी आसान है। 126 रुपया को 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। बांटो तो मतलब दो भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग। 1 बटा कितना है 3 और 1/4। तो पहले तो बटा वाला सही कर लो, बटा कितना होगा बटा वाला, उससे ऊपर कुल लिख लेगा, कुल कितना 126 ना, लो कुल लिख लो, कुल कितना, कुल बराबर 126, ध्यान दो कुल बराबर 126 था, उसको बांटना था कितना दो भाग में, पहला भाग और दूसरा भाग लिख दिए हैं। क्या है 1/3 1/4, तो अनुपात सही करो तो कितना होगा 4 3 12 लॉस होता, 12 में 3 से भाग किया था 4 4 3। अब हमारे नजर में हो गया 4:3, ये ना हो गया। अब बताओ 4 और 3 का लॉस कितना, अब जो यहाँ पर तो कुल पैसा 120 100 कितना है 26, 4 3 7, 7 बराबर 126, तो बताओ 7 बराबर 126, मतलब क्या मतलब कटेगा 126 से 18 7 126 होता है। चलो 18 आ गया। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पूछ रहा है दोनों भाग कितना होगा, तो भाई पहला भाग तो 4 अनुपात में कर, 4 में 18 से गुना करो तो 18 4 72। फिर दूसरा भाग कितना है 3 अनुपात में, 3 में गुना करो तो 18 3 14। आगे मध्यमानुपात, बीच वाला अनुपात क्या होगा वो बताओ। फार्मूला भी याद होगा, नहीं तो बीच वाला एक्स रख के भी बना सकते हैं ना, दोनों विधि से बताए थे कि बैठाना कितना है, 4 गो को बैठाना कितना है, 2 गो वैल्यू दे रहा है बीच में है तो उसको कितना बैठाना है, अगर फॉर्मूला ना है तो है कि ना। 103 नंबर है 16:9 का मध्यमानुपात, तो मध्यमानुपात बराबर फॉर्मूला क्या होता है √अंडर ए बी, ए और बी का मान है तो उसे बना लेंगे। अगर फॉर्मूला न याद रहता है तो हम उसको लिखते हैं, भाई मध्यमानुपात ना पूछ रहा है कितना 16 और 9 का, तो 16 और 9 का अगर है ना 16 9 लिखे तो बीच में यह ना मध्यमानुपात होता है, मध्यमानुपात बीच में। अब इसको कितना सजाएंगे, सजाना होगा तो क्या करेंगे 16/x और क्या होगा 9x/9, ये दोनों बराबर हो है ना। अब क्या होगा x² बराबर 144, तो x का मान कितना होगा 144 का वर्गमूल 12, प्लस माइनस लगा दिया है ना होगा, मतलब फॉर्मूला √a भी। मध्यमानुपात बराबर जो फॉर्मूला देखा है ना होता है मध्यमानुपात बराबर √a बी। ए का मान है कितना 16 और बी का मान 9, तो 16 मान 144 प्लस माइनस 12। दोनों विधि से बना लिए हम लोग। 104 बनाओ, 104 बनाएगा। मध्यमानुपात निकालना है तुम्हारा, फिर 104 में 104 में मध्यमानुपात वही फॉर्मूला √a बी से, नहीं तो फिर लेना है उसका मूल रूप से गुना का वर्गमूल निकाला है ना। मध्यमानुपात बराबर √a बी। ए का मान कितना है 6 + 3√3 इंटू बी का मान कितना है 8 - 4√3। अब इसी को हल करना, गुना करना है, गुना करा तो गुना आता है कि पहला पद उठाएंगे गुना करेंगे, पहला पद उठा के गुना करेंगे, फिर दूसरा का देखो कितना गुना होगा 6 × 8 = 48,
माइनस 6 चौका 24 रूट 3 देखा है ना, रहते ना गुना होगा क्या ना, बना दिया कि ए प्लस बी थोड़ा ना है, ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आगे देखो यहाँ 8 3 24 24 रूट 3 यहाँ होगा प्लस माइनस माइनस, देखो 4 3 12 और रूट 3 में रूट से 3 तो 12 3 36, बात ध्यान में आ रहा है कि ना। ये गुना सीखा कि देखो पहला 6 उठा तो 6 8 48 है, अब 6 उठा कर लगले इसे गुना तो 6 चौका 24 रूट 3 अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ तो प्लस होगा 8 3 24 रूट 3, अब इसको प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और रूट 3 में रूट 3 से गुना किया तो एगो 3 तो 12 3 कहाँ 24 48 के बाद 8 6 उठाकर 8 से गुना कर तो 6 8 48, 6 के आगे प्लस चिन्ह है एक आगे में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा, तो ये माइनस हो गया। फिर इसको उठाकर तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, बात समझ में आया कि ना। अब देखो 24 रूट 3 से 24 रूट 3 कट गया, अब 48 में से 36 गया, कितना हो गया 12। अब 12 का वर्गमूल निकालो तो 12 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ नहीं होता तो गुणनखंड करते 2 गुना 3 है ना, तो वर्गमूल मतलब 2 के बदला एगो बाहर निकलता है, एगो रूट 3 है तो ये रहेगा ही 3 तो 2 रूट 3 ऐसा हो गया 2 रूट 3। हो गया। आगे दे है ए और सी का मध्यमानुपात कितना दे है बी, ए और सी का मध्यमानुपात कितना दे है बी। ऐसे मध्यमानुपात बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, जे मध्यमानुपात बराबर फॉर्मूला रूट अंडर ए भी मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, एन लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और सी का मध्यमानुपात क्या दे रहे हैं, जैसे ए और सी का बी है ना, तो हम यहाँ ए गुना बी लिखेंगे तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे तो ये तो मध्यमानुपात एने दे रहे है, ए बी रहता तब ना ए बी यहाँ देते, बोलता ए और सी का निकालो तो हमारे नजर में पहला वैल्यू ए और दूसरा वैल्यू सी, इन्होंने बोला कि यहाँ फॉर्मूला कैसे बदल गया, तो मान दे दिए पहला वैल्यू गुना दूसरा। अब मध्यमानुपात कितना दे है बी, देखो रूट से हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या बी स्क्वायर बराबर कितना ए सी, इतना हो गया, इतना आ गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि a माइनस बी के होल क्यूब बटा में b माइनस सी के होल क्यूब, इतना बराबर क्या आंसर होगा, इतना बराबर क्या आंसर होगा। अब देखो ध्यान से इसी का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात निकालने के लिए अगर मान लो यहाँ पर सबके पावर 3 है, सबके पावर 3 है, ए के भी पावर 3 है, तो अगर मान लो यहाँ हम कॉमन लेके, कॉमन क्या ले सकते हैं, ए क्यू कॉमन ले लिए, देखो ए क्यू कॉमन ले लिए, क्यों, क्योंकि ए क्यू और बी क्यू दोनों के, तो ए क्यू कॉमन तो यहाँ क्या बच जाएगा एक, यहाँ पर क्या किए ए क्यू कॉमन, जैसे बी के पावर 3 तो है ही है, अब बटा में क्या, क्योंकि ए क्यू कॉमन लेते एक बटा में ए ले लो। अब देखो ध्यान से, तो ध्यान से समझना, अगर ए क्यू कॉमन ले लिए, ए क्यू कॉमन लेने से क्या होगा, जैसे यहाँ ए है तो ए के भी पावर 3 बी के भी पावर 3, तो हम समझते हैं कि अगर रूट मतलब क्या कोर्स से अंदर से बाहर निकालेंगे तो ये तो अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, तो ए क्यू था तो ए क्यू कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेते एक, तो इतना में एक से गुना करेंगे तो फिर उतना ही ना हो जाएगा। अब बी बटा ए, देखो ध्यान दो, अगर फिर ये अंदर जाएगा अगर गुना कराएंगे तो एक पावर कितना है बी, ए क्यू बी क्यू, तो ए क्यू से ए क्यू कटेगा तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। उसी प्रकार पहला ही तो वही भाग हुआ, तो क्या कॉमन होगा बी क्यू, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक, यहाँ क्या बच जाएगा सी बटा में बी तो पावर 3। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब हमको क्या करना है, अब वैल्यू निकालना है,
कि जहां जहां वैल्यू है, अगर हम ध्यान से देखते हैं ए क्यू, अगर यहाँ पर इससे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या लिख सकता है, अगर एक लाइन अगर लिखना चाहते हैं, बी रहने दो इधर, एगो बी, तो कोई ए लाओ, तो सी बटा बी हो सकता है। देखो ध्यान से थोड़ा देखना है, अगर इतना लिख सकते हैं बी बटा, देखो बी गुना बी, अगर बी गुना बी मतलब क्या गो, दूगो बी, तो एगो बी उधर ले जाओ तो बटा में, और ए लाओ तो इधर बटा में, तो हम लिख सकते हैं बी का वैल्यू सी और ए का वैल्यू बी। हमारा मेन उद्देश्य है कि ई वाला कर देता है। अगर मान लो बी का वैल्यू कितना रख सकते हैं, बी का वैल्यू कितना सी, और ए का वैल्यू बी, हो गया। यहाँ पर क्या है, बी क्यू है, यहाँ तो जो है वो तो है, ये दोनों बराबर हो गए, तो इससे कट गया था। हमारे नजर में क्या, ए क्यू बटा बी क्यू, ए क्यू अनुपात हो गया, ए क्यू अनुपात। इसके नीचे में लिख लेना ये लाइन बी बटा ए, देखो यहाँ पर अगला लाइन, क्योंकि इतना दूर यहाँ से समझ में आया कि इसका वैल्यू भी डालना है, क्या लिख सकता है, बी बटा में ए और सी बटा में बी, बी बटा में सी बटा में बी, जो इधर लिख दिए हैं वही बातें हैं। 106 नंबर देखो, 106 है तुम्हारा तृतीय अनुपात निकालना। 106 क्या है, तृतीय, तृतीय मतलब तीसरा नंबर पर अनुपात, उसको एक मान लेते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला भी बतला दिए थे, बी स्क्वायर बटा में ए। तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर बटा में, मतलब दूसरा पहला वैल्यू के ए और दूसरा वैल्यू को बी में समझते हैं, तो दूसरा वैल्यू का स्क्वायर बटा में ए। दूगो वैल्यू दे ले है और तृतीय अनुपात पूछ रहा था। तृतीय अनुपात तो हम चाहेंगे फार्मूला से भी बना सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, बैठा भी सकते, बैठाना भी सिखा दिए। अगर दूगो वैल्यू दे ले है, तीसरा वैल्यू पूछ रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही से बैठा सकते दूगो, लेकिन ध्यान रहे कि कहाँ पर बैठाना है ना। 106 नंबर में देखिए दूगो वैल्यू दे ले कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा क्या है तुम्हारा एक्स वन स्क्वायर। तो देखो अगर तृतीय, पहले तो फॉर्मूला तृतीय अनुपात बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा में ए ना, बी स्क्वायर कौन है, बाद वाला को बी समझते हैं, पहले एक होल स्क्वायर बटा में ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो उसको हल करो, हल क्या करेगा, हल करने से पहले ही हम देखेंगे कैसा आंसर देना है, कौन टर्म में, इना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी नहीं कर देना। हमको देखना है कि इतना क्या होल स्क्वायर है, मतलब इसको दो में लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बेर जोड़ेंगे एक बेर घटाएंगे, तो इसे कट गया, तो क्या हो गया हमको इतना बटा इतना, तो इतना अनुपात पूछ रहा बटा में एक्स माइनस वाई और बटा में एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर है। अगर दूसरा विधि से देखते हैं तो क्या समझते हैं, पहले वाला को ए मानते हैं और दूसरा वाला को क्या बी, मतलब पहला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हमको फॉर्मूला ना याद है तो बोलता है तीसरा तृतीय अनुपात, तो तीसरा स्थान पर वाला चाहिए, पहला स्थान दूसरा, तो तीसरा स्थान को एक्स मान लो। इसको सजाओ, कितना सजाएगा, पहला बटा दूसरा है ना, तीन गो को सजाना है 4 गो के रूप में, है ना, पहला बटा दूसरा बराबर में दूसरा बटा में तीसरा, है ना।
यहाँ x x है तो यहाँ कुछ मान लो m मान लो, है कि ना, लग गया x टाइप के। अब तीसरा तीसरी अब क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, वही बात हो गया, m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा x माइनस वाई को होल स्क्वायर, तो फिर तो वही m का मान क्या हो गया, इसको भी दो बार यहाँ लिख लो क्योंकि कटवाए हम। यहाँ क्या होगा, अगर लिखेगा तो x प्लस वाई एक लाइन में लिख देते हैं, x माइनस वाई, इसे ही कट गया तो क्या होगा x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई। बात समझ में आया कि ना। फॉर्मूला याद है तो सीधा बैठाएंगे, नॉट फॉर्मूला याद है तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि कौन सा पोजीशन पर बला से पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तुम्हारा कितना, तीसरा तृतीय अनुपात, तो पहला दूसरा तो हो ही गया, तीसरा की जगह हम मान लिए तो m मान लिए, अब वही हमारा वैल्यू आ गया, फिर वही वैल्यू x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो आज इतना ही।